Unacademy. Let's crack it. प्लान था कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है या फिर किसी ने आपको बोला कि यू शुड ट्राई फॉर बैंकिंग और समथिंग? सो मेरे घर में ऑलमोस्ट सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं. ओके. सो वहाँ से एक माइंडसेट था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है. फिर मेरी सिस्टर वो खुद SBI में है, तो मुझे एक हल्का सा बैकग्राउंड था कि क्या होता है, क्या सिलेबस है. जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो 2 ऑप्शंस थे, SSC और बैंकिंग. बट जब मैंने डीपली एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि SSC के फाइनल रिज़ल्ट आने में, नोटिफिकेशन आने से फाइनल रिज़ल्ट आने में काफ़ी एक लेंदी टाइम होता है. बहुत कोर्ट केसेस होते हैं, रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है. तो वहाँ से एक माइंडसेट डेवलप हुआ कि बैंकिंग प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज़ यहाँ पे 6 to 8 मंथ में नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर होता है. सो वहाँ से डिसाइड हुआ कि बैंकिंग प्रिपरेशन करेंगे. फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. अच्छा, तो आपने इसके रिसोर्सेज कैसे एक्सेस करे थे कि आपकी बहन ने आपको हेल्प किया था कि बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए आप कैसे कैसे रिसोर्स कहाँ से ले सकते हो? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने अपनी सिस्टर से थोड़ा उसके बैकग्राउंड के बारे में जाना कि क्या सिलेबस होता है, कैसे इसकी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करें. सो मैंने सबसे पहले बेसिक्स हर चैप्टर से क्लियर किए, हर सेक्शन के, और फिर धीरे धीरे मैंने प्रोसीड किया. अच्छा, ठीक है. सो हम चलते हैं प्रीलिम्स के ऊपर. प्रीलिम्स की प्रिपरेशंस आपने कैसे करी थी? तो बिकॉज RRB PO में इंग्लिश नहीं होता, तो आई एम नॉट काउंटिंग दैट अभी. तो क्वांट्स और रीजनिंग में चलते हैं. तो क्वांट्स और रीजनिंग की आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? कहाँ से आपने रिसोर्स लिया था? कोई यूट्यूब चैनल आपने फॉलो किया हो थॉरोली या फिर एनीथिंग? सो स्टार्टिंग जब मैंने की तो मैंने सबसे पहले देखा कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है. और फिर मैंने अपने फ्रेंड सिस्टर से बात की और देन मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले बेसिक्स क्लियर करूँगा. सो मैंने बेसिक्स क्लियर किए, फिर मैं मॉक के ऊपर गया. प्रीलिम्स के मैंने पहले अपनी स्पीड बनाई और फिर मैं मेंस पे शिफ्ट किया. ठीक है. सो स्पेसिफिकली क्वांट्स के लिए आपने कैसे किया? क्योंकि क्वांट्स काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इवन एट द प्रिलिमिनरी स्टेज, क्योंकि उसमें डाटा इंटरप्रिटेशंस होते हैं, बहुत सारे अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं और आपको एक एक्यूरेसी भी चाहिए होती है, थोड़े से ट्रिक्स भी पता होने चाहिए. तो उसको आपने कैसे टैकल किया था? सो मैथ मेरा स्टार्टिंग से बहुत वीक सब्जेक्ट था. तो मैंने जब स्टार्टिंग की तो बहुत टफ लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत लंबी लिस्ट थी चैप्टर्स की. सो मैंने स्टार्टिंग की तो मैंने सबसे पहले बेसिक्स क्लियर किए हर चैप्टर के. कुछ चैप्टर में बहुत दिक्कत आई तो मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखे उस चैप्टर से रिलेटेड. सो मैंने सबसे पहले बेसिक्स क्लियर किए और साथ साथ मैं जब भी कोई चैप्टर फिनिश करता था तो मैं उसके क्विजेस देता था, सो दैट मुझे पता चले कि क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं मुझसे. सो ऐसे स्टार्ट हुए. फिर मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने सॉल्व किए, बिकॉज उसके लेवल एकदम पार होते हैं. तो वहाँ से मैंने फिर धीरे धीरे एक्सेलेरेट किया. और जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन में जाते थे तो आपको कैसे फीलिंग थी कि ये क्या पहाड़ आ गया, ऐसा कुछ फील हुआ? डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में. मेंस लेवल में काफ़ी लेंदी डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं. सो पहले मैंने वहीं से स्टार्ट किया था. अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स होते थे उनके भी DIs होते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करता था. पहले बेसिक्स क्लियर करता था, फिर प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस करता था, फिर उसी चैप्टर के DI सॉल्व करता था, तो मुझे ईजी पड़ता था. तो ऐसे ऐसे करके मैंने DI पे अपनी कमांड बनाई. सो आपने टाइमर का यूज़ किया है जब आप सॉल्व करते थे पहले, या फिर आप टाइमर नहीं लगाते थे? नहीं, मैं जब क्विजेस देता था या जब मैं मॉक लगाता था तभी वो टाइमर वाला सिस्टम रहता था. ऐसे में बस सॉल्व करता था क्वेश्चंस. अगर मॉक मैंने दे भी लिया है तो मैं उसे टाइमर लगा के फिर से नहीं सॉल्व करता था. मैं बस देखता था कि अप्रोच क्या है सॉल्यूशन में. और रीजनिंग, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपने कैसे क्रैक करा था? सो रीजनिंग में ऐसा है कि उसमें कोई रूल्स, कोई फॉर्मूलाज नहीं है. ये टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करता है, आप कैसे इसको सोचते हैं. कुछ टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जैसे इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, और बाकी पजल सेक्शन में आपकी टोटली अंडरस्टैंडिंग चेक होती है. और जो मिसिंग लिस्ट पार्ट होते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, सिलॉग्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनके बेसिक्स मैंने क्लियर किए और फिर मैंने पजल से स्टार्ट किए. सो पजल्स में ऐसे होता था कि स्टार्टिंग में पजल्स नहीं बनती थी, हाफ एन आवर 1 आवर, फिर भी पजल नहीं बनती थी. बट धीरे धीरे पजल बनने लगी. फिर मैंने क्विजेस दिए, क्लासेस अटेंड की. सो वहाँ से कमांड आया. ओके. सो जब आप रीजनिंग का प्रेपरेशन कर रहे थे तो उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता हो कि
इसको ये थोड़ा सा टफ है, तो ऐसा कोई टॉपिक पर्टिकुलर था, पजल्स हो या ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो, ऐसा कोई? हाँ, मुझे इनपुट आउटपुट और पजल्स में स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करूँगा। एक वीडियोस देखता था मैं और क्विज़ेस लगाता था उस पर्टिकुलर टॉपिक के, इनपुट आउटपुट और पजल। स्टार्टिंग में प्रीलिम्स के भी पजल नहीं बनते थे, मुझसे बहुत टाइम लगता था, बट धीरे धीरे मैंने मॉक्स दिए, क्लासेस अटेंड की, तो वहाँ से स्पीड बढ़ने लगा। फिर वही मोटिवेशन मेंस के क्वेश्चन में काम आया, तो ऐसे मैंने उसको हैंडल किया। सो आप दिन में कोई टाइम डिवीजन रखते थे कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर ये पढ़ना है, ऐसे आप टाइम डिवीजन रखते थे, या फिर ऐसा नहीं, आप रूटीन में अपने आप ही उस चीज़ को लेके आ गए? प्रिपरेशन के टाइम में एक रूटीन बन गई थी, जैसे मॉर्निंग में उठ के एडिटोरियल पढ़ना, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना, क्लासेस अटेंड करना। बट स्टार्टिंग में जब बेसिक्स क्लियर हो गए थे तो मैं मॉक्स ज़्यादा देता था प्रीलिम्स के, और मेंस की क्लासेस अटेंड करता था, तो ऐसे मैंने किया। तो मॉक टेस्ट आप जब प्रीलिम्स में करते थे उसने भी काफ़ी आपकी हेल्प करी थी चीज़ों को थोड़ा स्पीड में लेके आने के लिए, सॉल्व करने के लिए? सो क्लर्क में आपको स्पीड बहुत चाहिए होती है प्रीलिम्स में, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 90-95 प्लस भी जाती है कभी कभी। सो क्लर्क इज़ ऑल अबाउट स्पीड, तो उसके लिए स्पीड लाने के लिए बस एक ही चीज़ है कि आप मॉक जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे दें। अगर आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो चुके हैं तो प्रीलिम्स के मॉक्स अगर आप देते हैं तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है। इनफैक्ट पीओ में भी स्पीड बहुत ज़रूरी होती है। सो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, मॉक। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप मॉक दें, सिर्फ जितना से ज़्यादा आप मॉक दे सकें। और जब प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ जाए तो मैं 3-3, 4-4 मॉक भी दिन में देता था, बिकॉज उस टाइम मेंस नहीं पढ़ना होता था। Unacademy. Let's crack it.